हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप। और जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर एमआई की यूएसबी केबल ले ली है। और यहां पर मैं एमआई की यूएसबी केबल की प्रॉब्लम्स यहां पर आपको बताने वाला हूं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो दिक्कत ये होती है कि जब भी हमारी केबल लूज़ हो जाती है या कहीं से तार टूट जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है कि कहीं हम ऐसे कनेक्शन ना कर दें कि कोई भी वायर अगर हमने गलत लगा दी तो हमारा डाटा जो है अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर हमारा फ़ोन जो प्रॉपर चार्ज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि ऐसा होता है कि जब भी हम अपनी न्यू केबल लेते हैं तो वो काफ़ी हार्ड होती है, लेकिन यूज़ करते करते ही वो थोड़ी लूज़ हो जाती है। और लूज़ होने के बाद क्या होता है कि वो एकदम से फिर जो है लूज़ होने के बाद बहुत ही हल्का हल्का तरीके से चार्ज करती है फ़ोन को, मतलब प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से चार्ज नहीं कर पाती है। ये इसलिए होता है कि आपकी जो कनेक्टिविटी होती है फ़ोन के साथ जैक की, वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाती। बार बार लगाने और निकालने की वजह से जो है फिर जो है उसकी पहले जैसी जो है ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती, यानी कि वो थोड़ा लूज़ हो जाता है। तो ये थोड़ा आप उसको प्लास से थोड़ा दबा देंगे तो उसमें थोड़ी सी टाइटनेस आ जाएगी, लेकिन ध्यान रहे इतना मत दबा दीजिएगा कि वो फ़ोन के जैक को ही थोड़ा तोड़ दे। तो वो चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्लस मैं यहाँ पर आपको कनेक्शंस करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी एक यूएसबी केबल है जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर मेरी 2 यूएसबी केबल हैं, तो मैं आपको दोनों के ही बताने वाला हूँ। और ये दो आप देख पा रहे हैं ना, मैं ये जो करके दिखा रहा हूँ ये टाइप की तरफ से यूएसबी की तरफ से ये देख लीजिएगा कि ये प्लास्टिक जो है आपकी वो ऊपर की तरफ हो और जिसमें होल में पिन चली जाए उधर की तरफ से आपको पकड़ना है इसको। और अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वायर देखिए यहाँ पर लगेगा आपका ब्लैक वायर यानी कि माइनस का, फिर लगेगा ग्रीन, फिर लगेगा वाइट और फिर लगेगा रेड। रेड जो आएगा आपका प्लस का पॉइंट वो लेफ्ट की तरफ आएगा, जो माइनस का पॉइंट आएगा वो आपका आएगा राइट की तरफ। ये मैंने यहाँ पर आपको कनेक्शन पहले से बता दिए हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए। मैं यहाँ पर आपको अंदर इसकी कटिंग करके इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, फिर इसको हम पहले ऐसे कैसे करेंगे केबल को, फिर हम आपको फ़ोन चार्ज करके भी दिखाऊंगा। और आप इसे अगर डाटा केबल के इस तरह यूज़ करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में कनेक्ट करके आपका डाटा भी अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र होगा। सेम कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल पूरी तरीके से पहले ऐसा काम करने की पूरी कोशिश करेगी। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। अब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए दो जो ये वायर दिख रहे हैं आपको ग्रीन और वाइट कलर के, ये दोनों जो वायर हैं ये आपके डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होते हैं। और ये रेड और ब्लैक जो वायर होते हैं ये आपके होते हैं पावर को सेंड करने के लिए फ़ोन में, यानी कि चार्जिंग के लिए। अब यहाँ पर अगर हमने कोई भी पॉइंट उल्टा लगा दिया, जैसे कि प्लस पॉइंट को माइनस पे लगा दिया, माइनस पॉइंट को प्लस पे लगा दिया, तो क्या होता है कि हमारा जो डाटा है वो अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, या बार बार केबल डिस्कनेक्ट हो जाती है, या फिर सपोर्ट ही नहीं करता फ़ोन में अगर आपकी केबल के साथ में ऐसी कोई दिक्कत हो गई है तो। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आपकी केबल में अर्थिंग कैसे आ जाती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, बारिश के मौसमों में हम नंगे पैर ज़मीन पर खड़े होते हैं और एकदम से हमारा कभी भी यूएसबी केबल पे हाथ लग जाता है तो तुरंत हमारे को जो है लोकल जो लीड होती है उसमें करंट लग जाता है, यानी कि अर्थिंग आ जाती है। तो वो क्या होता है कि उस केबल में अर्थिंग का वायर जो है दिया नहीं होता है। लेकिन जो कंपनी की जितनी भी केबल्स होती हैं उनमें अर्थिंग के लिए एक वायर दिया रहता है जो चार्जर्स में ही कनेक्ट रहता है ऑलरेडी, जो कि नेगेटिव में कनेक्ट रहता है, और जो यूएसबी पोर्ट जो अंदर होता है वो, और जो है उसका हमें जो वायर है वो अच्छे से तरीके से लगाने होते हैं। प्लस क्या होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा केबल को यूज़ कर लेते हैं और टेढ़ी मेढ़ी होती जाती हैं तो क्या होता है कि केबल वहाँ से लूज़ हो जाती है, कनेक्शन थोड़े लूज़ हो जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये तो लूज़ हो जाने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो डाटा है या चार्जिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिस वजह से क्या होता है कि हमारा फ़ोन अच्छे तरीके से चार्ज नहीं हो पाता है। अब क्योंकि हम रेगुलर भाई निकालते हैं लगाते हैं, एक बार तो ये नहीं कि लगा ही रहे या निकाला हुआ है तो निकाले ही रखें, तो ऐसा कुछ नहीं कर पाते हम। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो वायर आप देख पा रहे हैं ये वायर सिंपली आपकी अर्थिंग के लिए दिया रहता है यहाँ पर, कि अगर आप बारिश के मौसम में या वैसे कभी भी अर्थिंग ना हो फ़ोन में। अब जैसे क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा तो आपके फ़ोन में जो है कोई दिक्कत होने लग जाती है। जैसे एकदम से कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर हीटिंग का भी दिक्कत हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती हैं, और ये सभी चीज़ें आपकी होती रहती हैं। तो ये इसमें जो लोकल वाले फ़ोन की जो लीड्स होती हैं और जो भी लोकल में मार्केट में लीड मिलती हैं उनमें जो अर्थिंग की कनेक्शन नहीं दी जाती है, लेकिन जो भी कंपनी वाली होती हैं उनमें अर्थिंग की कनेक्शन दी जाती है। यहाँ पर मैं आपको अर्थिंग
की, प्लस आपके पावर के कनेक्शन कैसे करने हैं और डाटा के कनेक्शन कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और कंफर्म करने वाला हूँ, जिससे आपकी जो लीड है वो अच्छे तरीके से वर्क भी करेगी। यहाँ पर मेरे पास दोनों केबल हैं, मैं दोनों केबल ही आपको दिखाने वाला हूँ। एक तो मैं बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल ठीक करके दिखाऊंगा और एक जो है बिल्कुल मेरी पहले से ही रेडी केबल है, तो वो दोनों केबल मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। आप केबल के चारों वायरों को इस तरीके से छील लेंगे जैसे मैं आपको छील के दिखा रहा हूँ, या आप नाखून से भी या नील कटर जो होता है उससे भी छील सकते हैं, या प्लास की मदद से भी इसे छील सकते हैं, या आयरन की मदद से भी इसे छील सकते हैं। तो आपको बस वायर्स को अच्छे तरीके से छील लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हमारे वायर्स पर थोड़ा सा पेस्ट लगा दिया, जिससे हमारी जो है आयरन को जो कि पेस्ट है आयरन वाला जो वायर होगा वो पकड़ने में यहाँ पर काफ़ी आसानी रहती है और ये बहुत जल्दी से इस पर चिपक भी जाता है। तो पेस्ट की मदद से ही ये सारे काम हो पाते हैं। तो आपको पेस्ट जो है इस पर अच्छे तरीके से लगा देना है मजबूती के लिए। अब ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बोला था कि जिधर से पॉइंट खाली खाली हों, जिससे पिन ऊपर की तरफ चली जाए, आपको उस तरफ से केबल अपने यूएसबी केबल को रखना है। और ये देखिए, सबसे पहले मैंने ब्लैक के कनेक्शन किए, फिर ग्रीन के किए, फिर मैंने वाइट के कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं इसके बाद रेड के कनेक्शन करने वाला हूँ। अगर आप सेम यही कनेक्शन कर दें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी यूएसबी केबल सी टाइप बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करेगी और उसमें कोई भी दिक्कत आगे फ्यूचर में नहीं होने वाली है। अब देखिए, अर्थिंग वाला जो वायर है इसे हम यहाँ पर पीछे की तरफ इस तरीके से शॉर्ट कर देंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ लेके थोड़ा सा हल्का सा शॉर्ट कर दीजिए, इसमें ही लगा दीजिए, जिससे आपको अर्थिंग की प्रॉब्लम आपके फ़ोन में नहीं होगी और आपका फ़ोन भी अच्छे से चार्ज होता रहेगा। तो अर्थिंग जो है ऑटोमेटिकली जो है चार्जर में नेगेटिव में कनेक्ट रहती है, तो आपकी जो अर्थिंग की प्रॉब्लम है वो वहाँ से शॉर्ट हो जाती है। अब ये देखिए कि मैं यहाँ पर जो फेविक्विक लगा रहा हूँ वो मैं पूरे पॉइंटों पर नहीं लगा रहा हूँ। अगर मैंने पॉइंटों पर लगा दी ना, तो बाद में कभी मेरे को ईयरफोन्स रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ी, तो जब भी मैं इस पर आयरन लगाऊंगा पॉइंटों पर, तो इसमें से धुआं जो हीट होने के बाद जो फेविक्विक छूटेगी ना, जो कि धुआं बनेगी, तो वो आँखों में बहुत ज़्यादा लगती है। तो भैया इसको आप ध्यान से रखिएगा कि पॉइंटों पर ना गिरे। जिधर जिधर प्लास्टिक है, जिधर जिधर लोहा है इधर इसका यूएसबी पोर्ट का, उतनी ही हिस्से पर लगे जितनी, और ज़्यादा नहीं लगानी है, बहुत हल्की हल्की लगानी है, जिससे बस थोड़ी सी हमारी मजबूती इस केबल में आ जाए। और काफ़ी जल्दी भी ये सूख जाती है फेविक्विक और इसकी मजबूती भी काफ़ी अच्छी होती है और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर हम अगर इसको आराम से इस तरीके से इसको चिपका देंगे तो अब ये देखिए हमने इसका कवर ले लिया। इसे हमने कटिंग भी ऐसी किया था कि इसे हम फिर से लगा सकें। अब देखिए हमें उतनी ही फेविक्विक लगानी है और भैया अगर हो सके तो चश्मा भी आप आंखों में लगा सकते हैं। मेरी आंखों में ये जो है गिर चुकी है फेविक्विक और मुझे मालूम है कि कितना ज़्यादा दर्द होता है। वो तो अच्छा था कि मेरी आंख अभी ठीक है, तो मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी सेफ्टी से कीजिएगा। अगर आपके पास चश्मा हो तो आप चश्मा पहन सकते हैं, उसके बाद ही इसे करें और बहुत सावधानी से इसको लगाएं। उतना ही लगाएं जितनी इसमें ज़रूरत है। अगर आप इससे ज़्यादा लगाएंगे तो ये फैल जाती है और ज़्यादा चोट मतलब ज़्यादा तेज़ दबा दिया आपने तो ये एकदम से छींटे बूंद की तरह गिरने लग जाती है, तो उससे आपको बचना होगा। और जितनी ज़रूरत है उतनी ही फेविक्विक को आप लगाएंगे जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत है। और जब भी आप अब देखिए मैं यहाँ पर ये कवर को लगाऊंगा, फेविक्विक को लगाने के बाद तो मैं क्या करूँगा कि मैं नहीं अपने दूसरी साइड में देखने लग जाता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में देखने लग जाता हूँ। मैं इसी को नहीं देखता रहता हूँ। क्या हुआ, कभी भी आपने एकदम से ज़्यादा प्रेशर डाल दिया तो एकदम से एक बूंद छूट के गिरने लग गई, तो भैया कुछ पता नहीं है ना, तुरंत आँख पहले सेफ्टी हमारी फर्स्ट है भाई, तो वो हमें रखनी पड़ती है। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमारी केबल है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर मेरी दूसरी केबल ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एकदम ओके है। और जिसमें कट लगा हुआ है वो केबल मैं आपको चार्ज करके दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने जो अभी ठीक की है। अभी देखिएगा कि जो हम इससे फ़ोन चार्ज करेंगे अपना, तो फ़ोन हमारा आराम से चार्ज होगा। और चार्जर भी एमआई का ही है भाई, मैं आपको बता दूं, और फ़ोन भी एमआई का ही है, नोट 7 प्रो है ये, और फ़ोन भी काफ़ी अच्छे तरीके से चार्ज हो रहा है। और इसके बाद भी मैंने इसे चार्ज करके देखा है फ़ोन काफ़ी अच्छे तरीके से, फिर भी मेरी इस केबल से चार्ज हो रहा था। लेकिन पहले जो क्या होता था कि बहुत टाइम में जो है 1 मिनट में भी 1 पॉइंट नहीं बढ़ पाता था, लेकिन अभी जो है 1 मिनट में 1 पॉइंट यानी कि हो जाता है और काफ़ी सही है। 3 मिनट में 4 या 5 पॉइंट बढ़ जाते हैं, जो कि ठीक है इस फ़ोन के हिसाब से।
और फास्ट चार्जिंग इसमें है, लेकिन हमारा जो चार्जर है अडेप्टर वो फास्ट चार्जिंग का नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो केबल है बिल्कुल ओके हो चुकी है, हर एक चीज़ इसमें अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। अगर मैं कंप्यूटर से इसका डाटा ट्रांसफ़र भी करता हूँ तो इसमें से डाटा भी आराम से ट्रांसफ़र होने लग जाएगा। फ़ोन से और केबल से रिलेटेड अगर कोई भी मेरे पास जानकारी होती है या रिपेयरिंग की होती है तो मैं उस वीडियो को ज़रूर से लेकर आऊँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।